हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। आज का ये हमारा क्लास नंबर 8 है। यदि इससे पहले के 7 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाके आप लोग पुराने क्लासेस को कवर कर सकते हो। इस क्लास में हम लोग सीखते हैं कि आप मैथ्स के प्रश्न को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक टॉपर किसी भी प्रश्न को कैसे टैकल करता है। तो फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो आपके सामने प्रश्न है, ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में जो आपका 2021 में पेपर हुआ है, उस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखो, ये जो डीआई का सवाल होता है, इसमें आप लोग अपना टाइम कैसे बचा सकते हो, उसके लिए आप सबसे पहले प्रश्न को देखो और आप यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न पढ़ना शुरू करो। आपसे कह रहा है वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 की संख्या में कितनी है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले यहाँ पे डायरेक्शन देखो। क्या कर 2018 है तो हमें केवल 2018 के डाटा से मतलब है। तो आप लोग देखोगे ये जो आपका ऑरेंज कलर है वो आपका 2018 का डाटा है। ये जो आपका है ये 2018 है, ये 18 है, ये 18 है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो अब आपसे कह रहा है 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री, यानी कि ऑरेंज वाला को आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग पहले ऐड कर लो सभी को। क्या हो जाएगा आपका 90, उसके बाद दूसरा आपका 85 हो गया, उसके बाद का आपका है आपका 80 है, फिर से आपका 70 है और आपका लास्ट में 75 है। ये 500 का आंकड़ा है, हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, एक आपका यहाँ पे रिमेनिंग आ गया। उसके बाद आप लोग जब ऐड करो, देखो 8 8 16 7 23 7 30 और 9 39 और प्लस 1 40, यानी कि 400 हो गया। फास्ट ऐड आपको आना चाहिए। तो ये तरीका होता है आपको प्रश्न को सॉल्व करने का। ये देखो 400 आ गया। अब आपसे कह रहा है वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री कितनी है। औसत यानी कि मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो देखो कितने शॉप हैं टोटल, आपको हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल सम को आप लोग नंबर ऑफ शॉप से डिवाइड करोगे तभी तो आपका एवरेज निकल के आएगा, जो एवरेज बिक्री कितनी रही है। तो यहाँ पे हमने 5 शॉप से डिवाइड किया और आपको जो आंसर आ गया वो 80 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ये तरीका होता है प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये प्रश्न आपसे एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछा गया है। आप देखो इसे सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। यहाँ पे आपसे कह रहा है रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल अंक काउंट कर लेंगे। राज का कितना है आपका अधिकतम अंक, तो आपको हो गए 50 50 50 50, यानी कि 200। यहाँ पे रोहित का 50 50 50 50, यानी कि 200। दोनों का अधिकतम अंक 200 है, यानी कि 200 का पेपर हुआ था। जिसमें कि अब आप लोग काउंट कर लो राज का कितना मार्क्स बन रहा है। तो आप लोग कहोगे राज का ऐड कर दो टोटल मार्क्स, 7 5 12 2 14 2 16, एक रिमेनिंग आ गया आपका 4 3 7 4 11 3 14 1 15। 156 मार्क्स किसने हासिल किया, तो आप लोग कहोगे राज ने। और राज का अधिकतम अंक 200 है। यदि 100 मार्क्स टोटल होता तब तो आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते, यानी कि आपका 100 पे परसेंटेज बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन 200 है तो इसका क्या ट्रिक है परसेंटेज को बहुत आसानी से कैलकुलेट करने का, वो आप लोग सीखो। आप लोग इसे 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यदि 300 होता तो 3 से डिवाइड कर देते आप लोग। ये तरीका होता है बेस्ट अप्रोच। यदि 100 होता टोटल मार्क्स तो 1 से डिवाइड करते। यहाँ पे 200 है, हमने 2 से डिवाइड किया। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 2 से 8 और यहाँ पे 78, यानी कि 78 टाइम गया आपका राज का, यानी कि 78% मार्क्स किसने हासिल किया, तो आप कहोगे राज ने। अब यहाँ पे हम रोहित का ऐड कर लेते, ऐड कर दो इसे। 8 और 10 8 18, यानी कि 8 एक रिमेनिंग हो गया, 4 3 7 4 11 3 14 1 15, यानी कि 158 मार्क्स किसने हासिल किया, तो आप लोग कहोगे रोहित ने। इसका परसेंटेज निकाल दो। क्या करोगे, टोटल मार्क्स 200 है तो 158 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका क्या निकल के आएगा, तो आप लोग कहोगे 79% अंक निकल कर आ रहा है। किसका, तो रोहित का। अब आपसे पूछ रहा है दोनों में कितने का अंतर है, तो यानी कि 78 आया राज का, 79 आया रोहित का। तो दोनों में अंतर 1% का होगा। इसका प्रश्न का सही जवाब है आपका 1%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये जो प्रश्न है आपसे कह रहा है
एक आयत की और दो समान भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4 है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो मेंसुरेशन का जो सवाल होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है, वो आपका रेलवे का पेपर हो या फिर एसएससी का पेपर हो। तो देखो इसे हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कैसे करते हैं, इसका बेस्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। यहाँ पे कह रहा है रेक्टेंगल का परिमाप, यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे 2 इंटू एल प्लस बी होता है आपका उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने किसके बराबर इसे किया, तो 42 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, तो 42 सेंटीमीटर के बराबर लिखा। अब देखो आप लोग 2 इंटू एल क्या है आपका, तो आप लोग कहोगे 3 है या फिर 4 है, वो कंफर्म नहीं है। एक एल है आपका, एक बी है, यानी कि एक लेंथ है एक ब्रेथ है, यानी कि एक आप लोग यहाँ पे 3 पुट करो, एक 4 पुट करो, यानी कि 4 + 3 हम लोग करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 42 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे आपका 4 + 3 यानी कि 7 हो गया, और इस 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, यानी कि 14 यूनिट हो गया आपका। 14 यूनिट का वैल्यू 42 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो एक यूनिट का वैल्यू आप लोग कितना निकालोगे, तो आप लोग कहोगे 14 3 3 सेंटीमीटर एक यूनिट का वैल्यू है। अब आपसे कह रहा है विकर्ण, और विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहोगे √L² + B² आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हमें L चाहिए, B चाहिए। तो देखो एक यूनिट का वैल्यू यदि 3 सेंटीमीटर के बराबर है तो L कितना है, तो आप लोग कहोगे 3 यूनिट, और 4 यूनिट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, जबकि 4 यूनिट का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका √L², यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, प्लस B² 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर क्या आ जाएगा आपका 144 + 81 यानी कि 225 आ गया, और √225 यानी कि 15 के इक्वल, यानी कि आपका जो आंसर बना वो 15 सेंटीमीटर बना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट पे सवाल पूछा गया है। इसे सॉल्व देखो हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। इसके लिए आपको स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए, यदि मालूम नहीं भी है तो भी आप लोग 2 से 3 सेकेंड में फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो √225 का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग कहोगे 15 का स्क्वायर √225 यानी कि 15/14 इंटू सेकेंड टर्म क्या है आपका, आप लोग कहोगे √196 का वैल्यू आप लोग कहोगे 14 का स्क्वायर होता है 196/22 इंटू √484 यानी कि 22 का स्क्वायर, तो 22/15। इसे आप लोग जब सॉल्व करो देखो 15 से 15 चला गया आपका, 14 से 14, 22 से 22, आपका जो आंसर आया आप लोग कहोगे 1। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब था। तो आप लोग इस एक दो सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आप लोग 5 से 6 सेकेंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों को CBT 2 के एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये जो प्रश्न होता है आपका सिंप्लीफिकेशन का बहुत आसान होता है। इसमें केवल और केवल आपको एक अप्रोच लगाना होता है। जब भी आप लोग इससे सॉल्व करो तो लास्ट से सॉल्व करना शुरू करो, तो आप लोग विद इन सेकेंड आंसर लेके आ जाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो आपसे कह रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो हम लोग लास्ट से करना शुरू करेंगे। तो √16 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग कहोगे 4 होता है, और यहाँ पे 12 + 4 यानी कि √16 हो गया ये कंप्लीट आपका। तो √16 का वैल्यू यहाँ से कंप्लीट कितना निकला, तो आप लोग कहोगे √16 4 के बराबर, यहाँ पे आपका 4 आ गया। अब यहाँ जब आप लोग सॉल्व करोगे 221 + 4 यानी कि रूट के अंदर है आपका, तो √225 हो गया, √225 15 के बराबर, यानी कि ये आपका 15 हो गया टोटल टर्म, और ये आपका 10 रिमेनिंग बच गया। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, तो अंडर √10 यहाँ पे कंप्लीट आपका क्या आया 15 आया, तो 15 यानी कि √25 आपका आंसर आया, √25 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब था। जब भी आप लोग इसे सॉल्व करो तो लास्ट से सॉल्व करना शुरू करो, आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग इस टाइप के एक नए प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आजकल। उसमें क्या करना होता है, यदि आपसे यहाँ कहीं भी वो x दे दे तो आप लोग उसे ऑप्शन से उठाया करो। जब भी मान लो आपके सामने ये अंडर रूट x यहाँ पे होता
और एक्स का वैल्यू पूछा होता तो क्या करोगे आप लोग, तो एक्स जब भी होगा ना, यदि रूट के अंदर है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर आपको ऑप्शन में जो होगा उसे आप लोग पुट करके सॉल्व कर लेना। आप लोग देखोगे ऑप्शन में या तो एक कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर दो होगा, आप लोग आसानी से ऑप्शन के थ्रू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसका जैसे मान लो यहाँ पे हमें 4 गिवन होता तो हम लोग 4 पुट कर देते, और यहाँ पे 4 का 2 आ गया था, रूट 14 यहाँ से आता तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम सेकेंड स्क्वायर रूट को चूज़ करते, कौन सा दूसरा स्क्वायर रूट है उसे हम लोग यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये जो प्रश्न है आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। सिंप्लीफिकेशन में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। बोर्डमास रूल का वो क्या होता है, देखो ब्रैकेट का जब भी काम करोगे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर आप मेजली ब्रैकेट करोगे, फिर बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोग जब साइन की बारी आए तो साइन सबसे पहले ऑफ करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये होता है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। अब देखो इसे हम लोग विद इन सेकेंड कैसे कर लेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ देखो सबसे लास्ट से आप लोग सॉल्व करना शुरू करो। 6 में 2 चला गया तो यानी कि 4 हो गया आपका, और इस 4 से हम लोग 12 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आप लोग कहोगे ये कंप्लीट वैल्यू आपका 3 निकल के आ गया यहाँ से। तो उसके बाद आप लोग यहाँ जब सॉल्व करोगे 12 × 12 144 हो गया आपका, और 144 को जब यहाँ पे डिवाइड करोगे 144 से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू आपका क्या हो गया, आप लोग कहोगे 1 हो गया। इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का जो काम है वो हम लोग पहले करेंगे। तो अब आप लोग देखो 103 माइनस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करो। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आपका बचा, यहाँ से 1 बच गया आपका, ये 1 + 5 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, और यहाँ पे 10 9 + 10 यानी कि 19 हो गया आपका। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो 103 में से आपको 20 को माइनस करना है, मान लो +1 कर देना। जब भी आप लोग इसे सॉल्व करो तो आप लोग 20 10 इस तरीके से जाके उसमें माइनस करके ऐड कर दिया करो। ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है प्लस या एडिशन को सेकेंडों में करने का। तो देखो 103 में यदि 20 गया होता तो 83, हमें 19 ही कम करना था, हमने 20 कर दिया तो +1 जोड़ देंगे यानी कि 84 आपका आ जाएगा। यानी कि आपको जो आंसर बना वो 84, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच सिंप्लीफिकेशन को प्रश्न को सॉल्व करने का। यहाँ पे कंप्लीट प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग जब भी प्रश्न देखो एग्जाम में, ये कंप्लीट कभी भी भूल से भी, ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है आप लोग इसे रफ कॉपी में भूल से भी मत लिखना। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो, और जहाँ से भी सॉल्यूशन हो आप लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट करना शुरू करो। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये अलजेब्रा का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो इसे विद इन सेकेंड कैसे करोगे आप लोग। इसमें आप लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, देखो बेसिक से भी चल सकती हो, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे देखो x + y + z यदि आपको 0 के बराबर गिवन है तो इसका वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग लेट क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं ना तो x को 0 मान सकता हूँ, ना ही y को, ना ही z को। क्यों? क्योंकि आपका ये नीचे पड़ रहा है आपका, यदि यहाँ पे नीचे एक भी वैल्यू हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और आपका नीचे इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से इन्फिनिटिव जब कोई इक्वेशन बन जाए तो यहाँ पे माना हुआ जो वैल्यू होता है वो हमारा सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। तो आपका जो यहाँ से कॉन्सेप्ट 0 मानने वाला है वो ख़त्म हो गया, चला गया। तो अब देखो सेकेंड ऑप्शन आपके सामने क्या बचा, आप वैसा वैल्यू मानो जो कि आपके लिए आसान हो। अब यहाँ पे हमने 0 मान नहीं सकता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे x को 2 मान लो, y को -1, z को -1। अब इसे यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर तैयार है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे 2 - 2 0 के बराबर, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू। तो आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस yz कितना है, तो आप लोग कहोगे yz आपका -1 × -1 यानी कि 1 हो गया, प्लस y स्क्वायर, y कितना है आपका -1 है तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन zx, यहाँ पे आपका z है ये x है यानी कि -2 हो गया आपका, प्लस z स्क्वायर, तो z आपका -1 है ना तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन xy कितना है आपका, तो x है आपका 2 और y है -1 यानी कि 2 × -1 = -2। अब इसे आप लोग जब सॉल्व करो क्या हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे देखो -½ यानी कि दोनों मिलके -1 के बराबर हो गया।
तो -1 इक्वल्स टू आपका 4 - 3, यानी कि आप 4 - 1 इक्वल्स टू 3, आपका आंसर बन गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही ये 9th क्लास लेके आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच।